My precious children of God, I wish you all a happy day and may God bless you this day in a new way. मेरे परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों में आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक कहती हूँ और परमेश्वर इस नए दिन में आपको नए तरीके से बहुत आज से I am very happy to let you know that my grandson Samuel and his wife Shilpa, they are celebrating their 6th year of marriage. मैं ये बताकर बहुत ही खुश हूँ कि मेरा पोता सैमुअल और उसकी पत्नी डॉक्टर शिल्पा ये अपनी शादी की 6ठी सालगिरह मना रहे हैं। May God bless them in a new way. परमेश्वर उन्हें नए तरीके से आशीष। And those who are celebrating your marriage days and birthdays, may God bless you too in a new way. और जो लोग अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, परमेश्वर आपको भी बिल्कुल नए तरीके से आशीष दे। Today we are going to meditate Hosea chapter 6 verse 3. आज हम मनन करने वाले हैं होशे अध्याय 6 वचन 3 पर। It says, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth. ये कहता है यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान। When we get rain at a particular time, we are blessed, isn't it? और जब हम सही समय पर वर्षा पाते हैं तो हम तो आशीषित होते हैं। In the same way, the Lord also shall pour His rain, abundant blessing as a rain in your life. और इसी तरह से परमेश्वर वर्षा की जो आशीष जो है वो आपके जीवन में वर्षा के जैसे उंडेलते चले जाएंगे। Genesis chapter 24 verse 1, we read that Abraham was blessed abundantly by the Lord. उत्पत्ति अध्याय 24:1 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से आशीष पाया था। We read over there that God blessed Abraham in all things. हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों में अब्राहम को आशीष दी। Because he sought the Lord diligently. क्योंकि उसने ईमानदारी से परमेश्वर को खोजा। In the same way, Genesis 32:26, we read about Jacob. और इसी रीति से उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 26 में हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। Jacob completely surrendered his life upon God. याकूब ने अपना पूरा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। He knelt down and prayed and said, Lord, I will not let you go unless you bless me. और उसने वहां पर घुटने टेक कर कहा कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। Yes, my friends, we have to pray like that. हाँ मेरे दोस्तों, हमें ऐसी ही प्रार्थना करनी You have to talk to God and walk with God. है। परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। Lord, you have to guide me and lead me. Lay your hand upon me and bless me. You have to pray like that. प्रभु आपको मेरा मार्गदर्शन करना है, मेरी अगुवाई करना, अपना हाथ मुझ पर रखकर मुझे आगे लेकर चलना, ऐसी प्रार्थना करनी है। If you pray like that, what will happen? अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? If you read Isaiah chapter 26 verse 3, we read over there like this. और अगर आप यशायाह अध्याय 26 वचन 3 पढ़े तो यहाँ पर हम ये पाते हैं। It says, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। Yes, Jacob was so careful to keep God along with him all the time. याकूब यहाँ पर बहुत ही सावधान था कि परमेश्वर को हमेशा अपने साथ में रखें। That's why God gave him another name, Israel. और इसलिए परमेश्वर ने उसे एक और नाम दिया, इस्राएल। Even today the country is named as Israel. और आज भी इस देश का नाम इस्राएल रखा गया है। What a blessed person he was. और वो सच में कितना आशीषित व्यक्ति था। Yes, if you seek him, you can also receive the same blessing, my precious friends. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे तो निश्चय आप भी ऐसी ही आशीष पाएंगे। Shall we pray and receive that blessing right now? आइए हम प्रार्थना करके अभी इस समय इस आशीष को ले लेते हैं। Father, we also kneel down before you, Father, and Lord, lay thy hand upon each one who prays like that and supply all their needs in a miraculous way. और पिता, हम आपके सामने इस समय घुटने टेकते हैं, इसी तरह से आपसे विनती करते हैं प्रभु, जो लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इनकी हर एक जरूरत को चमत्कारी रीति से पूरी कीजिए। Bless all the people as Jacob and Abraham, Father. अब्राहम और याकूब के जैसे प्रभु हम सब लोगों को आशीष दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. आमीन।